तो आज का जो परफॉर्मेंस है इंडिया का, उस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं और फिर आगे जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होना है उसके विषय में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे क्या प्लान है इनका। तो आज का जो परफॉर्मेंस है उस पर क्या कहें? बहुत ही मतलब निराशाजनक परफॉर्मेंस। 3-0 से आज न्यूजीलैंड से हार गई थी। कम से कम आज का मैच उसको जीतना था। क्या कहे, मतलब कहने के लिए कुछ छोड़ा है इन लोगों ने? क्या किया है मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा किया क्या है। विराट कोहली भाई साहब, आप कर क्या रहे हो? आप क्यों खेल रहे हो? क्या जुल्म किया है हम लोगों ने? किस चीज की सजा दे रहे हो? नहीं खेलना है तो चले जाओ ना लंबी छुट्टी पे। हर बार का वही रोना। चाहते क्या हो भाई? किस चीज का किंग कोहली? तो ऐसा लगा जैसे कोहली खेले ही नहीं आए। मतलब जिस चीज़ के लिए हम कोहली को जानते हैं वो कोहली तो हमें दिख ही नहीं रहे। मतलब 3 टेस्ट मैच में इतना इतना गंदा बिहेव, मतलब परफॉर्मेंस ही नहीं कहेंगे इसको। ये तो ऐसा लग रहा है कि कोहली अपने मोमेंटम में है ही नहीं। ही इज़ नॉट फिट टू बी पार्ट ऑफ टीम 11 और बैठा भी नहीं सकते। और उसका भाई क्यों नहीं बैठा सकते? आप क्यों नहीं टीम कोहली को बैठा? नहीं, लोग कह रहे हैं कि वो अनलकी रह गया इस टेस्ट में। पहला इनिंग में वो रन आउट हो गया, सेकंड इनिंग में उसको अनप्लेएबल बॉल आ गया, खेल ही नहीं पाया। सबके लिए अनप्लेएबल था। पिच कोई खास कोहली के लिए तो नहीं बना था, सबके लिए अनप्लेएबल था। अरे भाई रोहित शर्मा, आप चाहते क्या हो? टेस्ट मैच खेल रहे हो कि वनडे खेल रहे हो? क्या खेल रहे हो? आपको तो ऐसा लगता है कोई ट्रेन पकड़ दी है, आना है, जल्दी जल्दी रन बनाना है, चले जाना है। अभी 2 दिन का खेल बाकी है, आप टेस्ट मैच में इतना जल्दी कर क्या रहे हो? नहीं तो क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए? अरे रोहित शर्मा जी को, कोहली जी को, जडेजा जी को, अश्विन जी को, इन सबको हाथ जोड़ के संन्यास ले लेना चाहिए, माफ कर देना चाहिए हम लोगों को। ये खुद से तो कभी लेंगे नहीं, इनके ऊपर इसका मतलब कोई दबाव नहीं बन रहा है। गंभीर क्या कर रहे हैं? गंभीर को तो लाया इसलिए गया था ना कि इस टेस्टिंग को ऊंची ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचानी है। ये तो ऊंचाइयां छोड़ दो। जिस चीज़ के लिए हम जाने जाते थे, भारत, जिसको कोई भारत के फोर्ट्रेस को कंक्वायर नहीं कर सकता, उस भारत को न्यूजीलैंड जैसी टीम ने 3-0 से वाइट वॉश कर दिया। ये नई ऊंचाइयों पे ले गए हैं हमें गौतम गंभीर जी। अरे मैंने तो अपनी जिंदगी में पहला ऐसा कोच को देखा है जो ऐसे करके बैठा रहता है। उसे किसी से ना कुछ बोलना ना ये करना, ऐसे मुंह दबा के बैठा रहता है। जो भाई मैच में कुछ नहीं बोल रहा, मैच के बाद क्या बोलता होगा? मुझे तो ताज्जुब है, कुछ बोलता भी होगा किसी को। गंभीर को तो हम जानते हैं, ही वाज अ फियरसम प्लेयर। टीवी पे तो बहुत बोलते थे भाई, ये यो। अब जब बोलना है तो मुंह दबा के बैठे हो। मतलब कहीं से नहीं लगा, मजबूर है वो। कहीं से नहीं लगा। ये इस सीरीज से आप बांग्लादेश से आप उठा लो, जब से ये कोच बने हैं, ये इनका ऐसा लग रहा है कि डिटैच हो गए हैं। इनको किसी ने कोच बनाया नहीं है। मतलब ये खुद नहीं चाहते हैं कि इनको कोई कोच बनाए, बस इनको लग रहा है जबरदस्ती बैठा दिया गया है। टीम में ऐसा माहौल है जैसा लग रहा है कि सीनियर्स जो है वो जूनियर्स का रैगिंग कर रहे हो। यशस्वी जायसवाल वो खुल के हंस भी नहीं पाते। गिल, मुझे तो लग रहा है कि गिल ही वाज नॉट फिट टू बी इन द टीम। अरे भाई, उस सरफराज को आपने पूरे दिन मुर्गी बना के खड़ा रखा, एक बॉल उसके हाथ में नहीं गई। आप चाहते तो उसके जगह किसी और को भी थोड़ी देर खड़ा कर देते। वो आपका की बैट्समैन है भाई। आज देखो वो फुल टॉस पे कैच देके चला गया। और आपको क्या लग रहा है, क्या सरफराज जैसे युवा बैट्समैन जिनको फुल कॉन्फिडेंस देना चाहिए, उनको आप ऐसी परिस्थितियों में ला रहे हैं और ऐसा प्रेशर बना रहे हैं? वो तो क्रम्बल कर जाएगा भाई, वो लड़का तो क्रम्बल कर जाएगा। कल का आया हुआ बच्चा
क्रम्बल कर जाएगा। आप इतना बीसीसीआई ने उसके ऊपर इतना स्पेंड किया है। यू आर डॉन ब्रैडमैन ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट, डॉन ब्रैडमैन ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट। कौन? आपके सरफराज। और डोमेस्टिक क्रिकेट के डॉन ब्रैडमैन को टर्न नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे आंखें खाल फुल टॉस पे कैच आउट हुए हैं, ऐसे आंखें फाड़ करके देख रहे हैं पिच को। नहीं, वो पिच पे देख रहा था, कहीं पे उसका स्पिन हो गया, कुछ हो गया। कहाँ से स्पिन हो गया? फुल टॉस पे मारा है, स्पिन कहाँ से हो गया? उसके बैट पे स्पिन हो गया। बॉल आई, बैट पे टकराई, स्पिन हो गई। आप तो उसके पूरे करियर को क्रम्बल कर रहे हो। कर्टसी रोहित शर्मा, कर्टसी विराट कोहली, कर्टसी ऑल द सीनियर प्लेयर्स ऑफ द टीम। दिस इज बैड, दिस इज बैड। अरे भाई मैं तो धन्य मना रहा हूँ पंत का, ऐसी पारी खेली उन्होंने आज। ही इज द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। सर हम एक टीम मैच खेल रहे हैं, एक पंत कितना करेगा? बाकी लोग क्या करने आए हैं यहाँ? What they are doing? शुभम गिल अगर फिट नहीं है तो क्यों खेल रहा है भाई? Why is playing? Why is the part of team? क्यों तू दूसरे की जगह खा रहा है? Just because he has a good relation with Sachin Tendulkar? अरे भाई बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं खेलने के लिए, तेरे से लाख गुना टैलेंटेड है। प्रूव करो ना, अपना टैलेंट प्रूव करो ना, टैलेंट प्रूव करो, बी इन द टीम। वो तो 90 बनाया फर्स्ट इनिंग में। अरे फर्स्ट इनिंग में 90 बना दिया, जब रन बनाने हैं तो क्या हो गया? 150 रन का टारगेट है, तुम वर्ल्ड के टेस्ट प्लेयर नंबर 1 टेस्ट टीम हो, तुम 150 रन नहीं बना सकते? निकम्मे हो तुम, हो और क्या हो? जब रन चाहिए तब रन बनाओ ना। नहीं, अंडर 150 बनाना था। जब आपको पता है कि अंडर 150 बनाना है, रोहित शर्मा तो डिसाइड करके गया होगा ना, सबको बता के गया होगा ना, आई एम गोइंग टू प्ले क्विकली। तो बाकी लोगों को पता होगा ना क्या करना है। या तो ये लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं, नो वन नोज हु इज गोइंग टू डू व्हाट, या यही बात लग रही है मुझे। तो अगर ये डिसाइडेड था रोहित शर्मा इज गोइंग टू अटैक, देन कोहली साहब, गिल साहब, दे हैव टू डिफेंड, प्ले देयर नेचुरल शॉट्स। ये ब्रेन फीडिंग क्यों हो रही है? यू नो कि द एंगल ऑफ टर्न इज मोर देन 10 डिग्रीज, देन यू आर गोइंग इन फ्रंट एंड फेसिंग। ये कहना कि भाई मैं तो रिवर्स स्वीप नहीं मारता, मैं तो स्वीप नहीं मारता, तो मारो ना। नहीं मारते तो टीम में क्यों? न्यूजीलैंड ने आपको दिखाया कि इस पिच पे कैसे खेला जाता है। उनके 10th डाउन बैट्समैन तक स्वीप मार रहे हैं, और आप हमारे किंग कोहली, आपको पता है कि बॉल इतनी हरकत कर रहा है, स्टिल यू आर गोइंग ऑन फ्रंट पैड और डिफेंड कर रहे हो बॉल को। हैट्स ऑफ है। क्या हो गया आपको? अरे भाई अश्विन, तुम देख रहे हो तुम्हारे कोहली से नहीं लग रहा रिवर्स स्वीप, तुम चले रिवर्स स्वीप मारने। अच्छा, थोड़ी देर पहले जीवन दान मिला था आपको, तुम मारोगे रिवर्स स्वीप? जिंदगी में कभी रिवर्स स्वीप मारी है? पहले स्वीप तो मार लो, फिर रिवर्स स्वीप मार लेना। अच्छा खासा तुम्हारे साथ वो वॉशिंगटन खेल रहा था, विकेट देके उसको प्रेशर डाल दी। मुझे तो लगता है एक फैशन बन गया है कि मतलब रिवर्स जो मारेगा, जो स्वीप मारेगा वो फुल प्लेयर है। इस चक्कर में हर इंसान स्वीप और रिवर्स स्वीप बिना मतलब का मारता है। देखिए, स्वीप और रीस्वीप मारा क्यों जाता है? स्वीप और रिवर्स स्वीप मारा ही इसलिए जाता है क्योंकि आपका टर्न इतना ज़्यादा है कि आप उसको फ्रंट फुट पे खेल नहीं सकते, टेक्स्ट बुक शॉट नहीं चल सकता। तो आपको अगेंस्ट द टर्न या विद टर्न आपको रिवर्स स्वीप या स्वीप मारना है। ये फैशन क्या है? ये तो और सबको पता है, अंग्रेजों को पता है। व्हाइट पीपल नाउ नो हाउ टू कंक्वायर इंडिया। एंडी फ्लावर ने स्टार्ट किया था। यू आर द फर्स्ट प्लेयर टू क्रैक दिस कोड। यू जाओ और स्वीप करो। स्वीप कर करके हमारा दिमाग खराब कर दिया उसने। अब सब सारे गोरों को पता है, दे आर प्लेइंग लाइक वंडरफुल वंडरफुल क्रिकेट। हमारे लोग
स्पिन प्लेयर्स के जायंट प्लेयर्स उनको वो भूल गए, स्पिन छोड़िए, फास्ट छोड़िए, सब कुछ भूल गए। अंडरडॉग्स के साथ खेलते हैं, बांग्लादेश को हरा दिया, ऑल इज गुड, ऑल इज गुड, ऑल इज गुड। अब आए न्यूजीलैंड आ गई, आपको हरा दी 1-0 नहीं, 2-0 नहीं, 3-0। अरे भाई जो 100 साल में नहीं हुआ वो होके चला गया। अब तो आंख खोलो, फिर यही टीम लेके जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया। कोई चेंज नहीं है ना आप जब ओवरकास्ट कंडीशन हुआ तब आपने घुटने टेक दिए, जब आपने टर्निंग ट्रैक बनाई खुद के हिसाब से वहां आपने अपना बल्ला उठा लिया हवा में, फुल टॉस गेंद दी गई आपको कि भाई इस पे तो कुछ मार लो, तो आपने कैच दे दिया। अब क्या मुंह लेके जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया? वहां क्या आपको थाली में सजा के देंगे कप? क्या हो, लो जाओ, सेम टीम लेके जा रहे हो। अभी आपके पास 3 हफ्ते है, आपने एक दिन पहले टीम अनाउंस कर दी कि भाई टाइम ले लेंगे तो हमें कुछ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। आप चाहते क्या हो? इंडियन क्रिकेट टीम को आप किस ओर ले जा रहे हो? अजीत अगरकर जी आप कर क्या रहे हो बैठ के वहां पे? अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 5 टेस्ट मैच है। पैट कमिंस तो आपके लिए पूरा तैयार है। आइए विराट जी, आइए रोहित शर्मा जी। वो तो पूरा होमवर्क करके आते हैं ना, ऑस्ट्रेलियन टीम्स तो एक एक मैपिंग करके आती है, पूरा मैपिंग करती है। वीकनेस, ये स्ट्रेंथ। यहाँ क्या तैयारी थी? स्पिन के खिलाफ खेलने के लिए क्या तैयारी अरे थी? वहाँ भाई तो आप- यहाँ की तो सीधी सीधी तैयारी दिख रही है। मैच खत्म होगा, मुझे बिजनेस क्लास टिकट कटानी है लंदन की। ये तैयारी है हमारी। तो हमें वहाँ जाना है महाराष्ट्र, हमें गुजरात जाना है, हम चले जाएंगे अपना चेन्नई, हम चले जाएंगे बैंगलोर। और फिर मैच शुरू होने के 2 दिन पहले आएंगे और फिर आके अपना कारनामा करके। भाई ये खेल किसी इंसान के ऊपर नहीं है, किसी प्लेयर के ऊपर नहीं है। दिस इज क्रिकेट। कोई भी इंसान क्रिकेट से बड़ा नहीं हो जाएगा। व्हाट इज योर प्रिपरेशन? सेम टीम जो कि 3-0 से हारी हुई टीम है, जिसका मोराल डाउन है, वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है, पैट कमिंस की टीम के साथ भिड़ने वाली है, उनके कंडीशंस में खेलने वाली है। और आपको, मुझे तो सबसे ज्यादा हैरानी ये हो रही है कि हम पहला टेस्ट मैच हारे, कोई फर्क नहीं पैंदा है जी। दूसरा टेस्ट मैच है हो जाता है जी, कभी कभी हो जाता है। 3-0 से हार गए, कोई एटीट्यूड में बदलाव ही नहीं आता है आप लोगों के। सब कुछ फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है आप लोगों ने। और बातें करते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए हमें लड़ना है, ये सब मैचेस इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे भाई मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, उसी पिच पे पंत आराम से चौके छक्के मार रहा और उसी पिच पे कोहली भाई साहब को एक बॉल रोकी नहीं जा रही। तो आप काहे के दुनिया के नंबर के 1 क्रिकेटर हो? काहे के नंबर 1 बैट्समैन हो? काहे के इतने रन बनाकर बैठे हुए हो? नहीं, ये तो कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। कड़े फैसले लेने होंगे अगर आपने इंडियन क्रिकेट टीम को बचाना है, तो आपको कड़े फैसले लेने होंगे कि हम तो नहीं ले सकते। हम तो अपना एक बातचीत के माध्यम से सोच रहे हैं क्या ऐसा कारण है। पहले आप राहुल के साथ गए, श्रेयस अय्यर के साथ गए, उन लोगों के चक्कर में कितने लोग बैठे रह गए बेंच पर। पूरी की पूरी आपने एक नस्ल खत्म कर दी। अब भी आपको कोई बदलाव नहीं करना। 3-0 हार गए, लेकिन मैनेजमेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा। अरे भाई आपने सिराज को टीम में रखा किस लिए था जब उससे बॉलिंग ही नहीं कराई? और उसको आपने नाइट वॉचमैन क्या समझ के भेजा? पहले तो ये डिसीजन ले कौन रहा है? कौन ले रहा है ये डिसीजन? गंभीर ले रहा है।
गंभीर तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि उसने कुछ कुछ उसका अटैचमेंट है इन टेस्ट मैचेस से या उससे। अरे भाई, जो आदमी पूरे दिन में एक बार उठता नहीं है चेयर से, वो क्या बोलेगा? वो तो मुंह दबा के ऐसे करके बैठा रहता है। जितना हम बोल रहे हैं वो उसको बोलना चाहिए बैठ के। उसका काम ही क्या है? देखिए हमें तो कोई भी बदलाव नहीं दिख रहा है। फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ, सेकंड टेस्ट मैच हुआ, आज हमने नहीं बोला। फर्स्ट टेस्ट मैच में हम वेट किए, सेकंड टेस्ट मैच में वेट किए, थर्ड टेस्ट मैच में सब हो गया है, उसके बाद हम आपके सामने आ रहे हैं। आने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, समझना कि चल क्या रहा है, और आने वाला तो बहुत बड़ा सीरीज है। क्या लोग सीरियस है या सब कुछ फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है? क्या हमारा कंपटीशन बस पाकिस्तान से ही रह गया है? हम ट्रोल करते रहे हैं और वो हमें ट्रोल करते रहे हैं, या हमारा उद्देश्य कुछ बड़ा है? हम बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की, मैं तो कह रहा हूँ कि हम 2 बार गए हैं, तुक्के से गए हैं। अभी भी मान के गए थे कि तुक्के से चले जाएंगे, बट दिस सीरीज इसने पूरा हिला दिया, हमें आना पड़ गया आपके सामने। ये क्या फास्ट बॉलर को खेलने के फोकस में हमने स्पिनर्स को खेलना भूल गए हम लोग? क्या हो गया? मतलब पहले तो बॉलर के हाथ से हम पढ़ लेते थे कि बॉल सीधा आएगा या गुगली होगा या स्पिन होगा। अब क्या हो गया? अब हम रीड ही नहीं कर पा रहे, बॉल सीधा आएगा या घूमेगा। ये दुनिया के नंबर 1 क्रिकेटर विराट द किंग नहीं रीड कर पा रहे हैं। नंबर 1 प्लेयर ऑफ स्पिन रोहित शर्मा जी, उनको तो मौका ही नहीं मिल रहा है। हिटमैन पुल मारने में आउट हो जा रहे हैं, पुल मारने जा रहे हैं, कैच मार रहे हैं, इधर कैच हो रहा है उधर। मौका तब तो मिलेगा जब आप रुकेंगे। आपको तो गाड़ी पकड़ के पनवेल निकलना है। टेस्ट मैच में आप T20 खेलते हैं और कोई सुधार नहीं। ऐसा लग रहा है आप कोई एहसान कर रहे हैं। आपको बस जल्दी जल्दी 20-30 रन मारने हैं, चले जाना है, बाकी लोग देख लें। ये तो मोड चेंज ही नहीं हो रहा है, स्विच नहीं कर पा रहे ये लोग। अरे हमारे कपिल देव साहब थे, वो भी कप्तान थे, उन्होंने भी कप्तानी की थी, शुरू से अंत तक खड़े रहे और मैच जिताया, और तब जाके कप हाथ में आया। और अगर हम नहीं भी खेल पा रहे हैं स्पिन, तो सबसे पहले तो मानना होगा कि नहीं खेल पा रहे हैं, सुधार के लिए। ये किसने एक्सेप्ट किया इस बात को? कोई पूछे तो सही। जो पूछने वाला है, जिसको हेड कोच बना के बैठाया है, वो पूछे तो सही कि आपको दिक्कत क्या है, समस्या क्या है। वो तो मुंह दबा के बैठा रहता है। अरे भाई, आपके बॉलिंग कोच है कौन आज की डेट में? पहले तो सुनाई देता था कि भाई फलाना बॉलिंग कोच, फलाना बैटिंग कोच, फलाना हेड कोच। अकेले गंभीर सबका सैलरी लेके बैठ गया। अरे भाई, आपके कोच है कहाँ? कौन सिखा रहा है, कौन देख रहा है, कौन बोल रहा है, कौन सवाल पूछ रहा है? हमें तो आज तक राहुल द्रविड़ जब थे साहब, तो देखता था कि कोई नोट भी कर रहा है। भाई फील्ड में कुछ गलतियां हुई, नोट करोगे तो बाद में डिस्कस करोगे। हमें तो ना कोई गंभीर दिखते हैं, उस पर गंभीर हैं, ना कोई नोट कर रहा है, ना कोई डेटा इनपुट ले रहा है किसने क्या गलती की। और मुझे नहीं लगता मैच खेलने के बाद इन लोगों का इतना टाइम है कि वो जाकर के रिकॉर्डिंग देखते होंगे किसने क्या गलती करी। दिस इज द रीज़न वर्ल्ड वाइड जो है, लोग अपने पास डेटा ऑपरेटर्स रखते हैं और लाइव इनपुट लेते रहते हैं कि कौन बाद में जाके कलेक्ट करता रहेगा। तो हमारे पास पॉइंट्स होंगे डिस्कशन करने के लिए, लेकिन गंभीर साहब तो मुझे गंभीर लग ही नहीं रहे हैं। बाकी लोग भी ग्रुप बना के हंसते रहते हैं, कभी कोई सीरियस दिखता ही नहीं। और जब भी पेविलियन की तरफ कैमरा जाता है तो एक जैसे 4 लोग का ग्रुप बना हुआ हो, आपस में हंसी मजाक चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर लेग पुलिंग चल रहा है, यही दिख रहा है। देश के लिए गेम हो रहा है, देश के लिए खेल रहे हैं। सपोर्ट स्टाफ क्या कर रहा है, कप्तान साहब, ये कोच साहब क्या कर रहे हैं
क्या स्ट्रेटजी बनी रही है, और 147 का आपका रिकॉर्ड चेज था, क्या अप्रोच रहेगा, ये तो बहुत पहले ही पता चल गया कि भाई ये मैच खत्म हो गया इंडिया के लिए। कोई फाइटिंग स्पिरिट नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। तो ये तो बहुत मुश्किल है। अरे रोहित शर्मा, तुम पहले 10 ओवर टिक तो लो। ये टेस्ट मैच है, शायद आप भूल रहे हैं कि ये टेस्ट मैच है। अरे रोहित शर्मा, तुमको क्या जल्दी लगी रहती है? तीसरा दिन है। तुम अपने साथ जो रहता है उस पर पूरा दबाव बनाते हो सिंगल डबल के लिए। आप क्या वनडे खेल रहे हो? आप पहले ये तो दिखाओ कि आप 10 ओवर रुक सकते हो, उसके बाद मारना चौके छक्के। आपके पास 2 दिन का पूरा टाइम बचा हुआ है, उसमें प्लान करके बैठे हुए हैं, यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा। और उसमें आप भाई साहब ऐसे कर रहे हैं जैसे कि मतलब आपको 20 ओवर में मैच खत्म करके निकलना है। आप कप्तान हो भाई, आप ऐसे करोगे तो आपसे नीचे जो आ रहे हैं उनको क्या मार्गदर्शन मिलेगा? उनको कहां से रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी? उनके अंदर फाइटिंग स्पिरिट कहां से आएगी? आप तो बस मुंह बना के खड़े हो जाते हो, अपना विकेट दे आते हो, लगता है कि वो तो भाई फॉर ग्रांटेड है, 10 रन 12 रन में बनाऊंगा, उससे ज्यादा तो मैं बना ही नहीं सकता, और फिर पैविलियन में खड़े होकर मुंह बनाते रहते हो। आप बताओ, आपने कौन सी कप्तानी पारी खेली इस सीरीज में? सिर्फ ये कह देना कि इसमें लाइज बिलोंग टू मी और मेरी गलती थी, मेरी कप्तानी में भी खराबी थी, इससे आपका पेंट तो नहीं छूट जाएगा। व्हाट एफर्ट्स आर यू आर टेकिंग और योर कोच इज टेकिंग कि हम ये एश्योर हो पाए कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हमारा कोई चांस भी है। अरे रोहित शर्मा, अगर तुमको थोड़ा भी शर्म है तो तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताओ कि क्या कमी थी, बैटिंग में क्या कमी थी, बॉलिंग में क्या कमी थी, स्पिन में क्या कमी थी, और न्यूजीलैंड में क्या चीज अच्छी थी। तब तो हम ये माने कि भाई आपने कुछ तो एनालिसिस किया। सिर्फ ये बोल देना कि मेरे में कमी थी, हम हार गए, इससे क्या मिलेगा? आप तो फिर ऑस्ट्रेलिया में भी जाके यही चीज बोल के आ जाओगे कि हमारे में कमी थी, हम हार गए। हमें क्या पता चल रहा है कि क्या कमी थी, क्या कमी को आपने दूर किया, कितना टाइम आपने प्रैक्टिस में लगाया उस कमी को दूर करने के लिए, आपके कोच साहब ने उसमें क्या मदद की, आपके सपोर्ट स्टाफ ने उसमें क्या मदद की, आपको क्या डेटा मिला, क्या एनालिसिस किया। हमें कुछ तो पता चले रोहित शर्मा जी। ये जवाब कौन देगा और कैसे मिलेगा हमें ये जवाब? ना प्रॉब्लम का लिस्ट मिल रहा है, ना सॉल्यूशन का पता चल रहा है। हम तो दुनिया के सबसे बड़े स्पिन के खिलाड़ी थे, ये अचानक क्या हो गया 1 महीने में? जो आज हमें ये नहीं पता चल रहा कि मतलब किस बॉल पे कौन सी शॉट खेलनी है। हर चीज का समाधान एक स्वीप ही दिख रहा है, ऐसा क्या हो गया? हम तो भाई आगे बढ़ बढ़ के स्पिन पे छक्के मारने वाले खिलाड़ियां हुआ करते थे। स्पिनर डरते थे भाई इंडिया आने से कि भाई वहां जाएंगे तो पिटाई खाएंगे। आज ऐसा क्या हो गया भाई कि वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर को ये पता नहीं चल रहा कि मैं इस बॉल को कैसे डिफेंस करूं, आगे खेलूं कि पीछे खेलूं। ये नौबत आ गई है। क्या अब हमें फिर वहां जाना पड़ेगा, कौन सी बॉल को फ्रंट फुट पे खेलनी है और कौन सी बॉल को बैक फुट पे? आपको शायद पता नहीं आपने कितनी बड़ी गलती की। आपने दुनिया को ये बता दिया कि इंडिया इज नाउ कनक्वरेबल। जिस इंडियन फोर्ट्रेस को लोग एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज था भाई, आप ये समझें, इंडिया वाज ऑलवेज हैड दिस साइकोलॉजिकल एडवांटेज कि भाई टर्निंग पिच पे आप इंडिया को इंडिया में हरा नहीं सकते, जो आज पूरी तरीके से खत्म हो गया। नाउ यू आर नॉट इनविंसिबल। एक छोटी सी कंट्री श्रीलंका ने ही इस न्यूजीलैंड टीम को हराया है भाई। कैसे? अभी हार के आ रही है श्रीलंका से यही टीम। बुरी तरह है। ऐसा नहीं है ये टीम वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है और आप ये बोल रहे हो कि भाई मेरे में कमी है, हम हार गए। यही टीम को आप जाओगे तो आप हरा के आओगे 100 में 10 बार, क्या 100 में 99 बार आप हराओगे? श्रीलंका की कोई टीम है? ये जो टीम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है उस टीम से हार के आई थी भाई ये न्यूजीलैंड की टीम।
तो ऐसा क्या इन लोगों ने होमवर्क कर लिया कि ये 2 महीने में इतने बड़े वो हो गए, और आप मतलब सालों से इतने बड़े एक्सपर्ट हैं तो आप जीरो हो गए? नहीं, वो कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर को लेकर आए हैं इस बार, उन्होंने कुछ किया था। इन्होंने इस बार स्ट्रेटेजी बनाया स्पिनर कंसल्टेंट लेके, अच्छा हरात को लेके आया। अच्छा, रंगना हरात। हाँ, जो छोटा हाइट का प्लेयर है, हम्म, उनको इसने 6 टेस्ट मैच का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अच्छा स्पिन डिपार्टमेंट में हमें प्रैक्टिस कराओ और अपोजिशन का टैक्टिक्स बनवाओ। तो वो बैठा हुआ था, वो पूरा करवाया है 3 मैचेस। हम्म। और इंडियन टीम में क्लूलेस कि अचानक से इतना नहीं, हमारे पास तो बॉलिंग कोच है ही नहीं। अगर मान लो यशस्वी किसी के पास समझने के लिए जाए कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, नया आया ये सरफराज किसी के पास पूछने जाए कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मुझे स्पिन कैसे खेलना चाहिए, तो किससे पूछेगा? अश्विन से। अश्विन बताएंगे कि बॉल को कैसे खेलना है। बता दिया उन्होंने, अश्विन ने कैसे खेलना है। अपने कैरियर में आज तक उसने कभी क्या हमारे पास नहीं पैसे, मारा। क्या बीसीसीआई के पास पैसे की कमी हो गई है कि दे कांट अफोर्ड अ बॉलिंग कोच? या तो गंभीर ने बहुत ज्यादा मांग लिया, या आपने गंभीर को इतना पैसा दे दिया कि आपको पैसे ही नहीं बचे? गंभीर को जवाब देना पड़ेगा, अपना मुंह खोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा वो आए किसके लिए आए हैं। वो रंगना हेरात को लेकर के आपको हरा के चले गए। उनका एयाज पटेल 2 टेस्ट मैच में 25 विकेट ले लिया वानखेड़े में। आप क्या कर रहे हैं? पब्लिक ने 3 दिन 4 दिन अपना वेस्ट कर दिया इन लोगों के लिए। अरे भैया, ये अयाज पटेल है कौन? कौन है भाई? कहां से आया है? हमारे पास तो दुनिया के सबसे अच्छे स्पिनर हैं। तो ये जो अयाज पटेल बॉल घुमा सकता है, तो हमारे स्पिनरों को क्या हो गया भाई? हमारे स्पिनर क्या स्पिन करना भूल गए? अरे टर्निंग पिच पे आपने 200 से ज्यादा रन बनने कैसे दिए? पहला सवाल तो ये आता है। आपने टर्निंग पिच पे 200 से ज्यादा रन बनने ना दिए। कम से कम 100 रन का लीड बनाना चाहिए था, तो आपसे लीड बना नहीं। और जब 147 रन चेज करने पड़ गए तो आपको नाक को चने चबवाने वाली हालत हो गई। 147 भी तो ज्यादा बन गए। अंत में उन्होंने छक्का चौका मार, और रोहित क्लूलेस था लास्ट में, उसको पता ही नहीं चल रहा था कैसे रन्स को रोके। अरे रोहित शर्मा वनडे और T20 को क्या आगे भी कुछ होता है? भूल गए क्या टेस्ट मैच कैसे खेलते हैं? या बांग्लादेश को हरा के ये सोच लिया कि भाई अब तो हम ही हम हैं? अभी भी आंखें खुली हो? नहीं, बीजीटी की आप करिए, तैयारी करिए। आंखें खुली हो तो भाई बताओ एक बार कि कमी क्या रह गई? मुझे तो बीजीटी में वही चीज रिपीट होता हुआ दिख रहा है। 3-0 इंडिया, 5-0 ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। तैयारी करें तो मतलब नहीं भाई, ये कोई, अरे ये कोई तैयारी का समय है? आपका एग्जाम आने वाला है, अब तैयारी थोड़ी ना होता है। अब तो आपने जो प्री टेस्ट होता है ना, उसके अंदर रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके, तो इससे पता चल रहा है कि भाई मेंस कैसा होने वाला है आपका। अरे रोहित शर्मा जी, विराट कोहली जी, आप लोग को नहीं खेलना तो आप लोग लंबी छुट्टी पे चले जाओ। एग्जैक्टली हमें बख्श दो। हमने अपना चार्ज देखिए, टेस्ट सीरीज हम ऐसे हार रहे, 5-0 हार ही रहे। कम से कम आप लोग नहीं रहेंगे तो हमारे जो पीछे युवा लोग हैं उनको कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा, हारने का ही एक्सपीरियंस मिलेगा। आप लोग जाकर के वही मुंह दबा करके बैठे रहेंगे, गंभीर साहब मुंह दबा के रखेंगे। आप लोग अपने ईगो की लड़ाई लड़ रहे हो, देश के बारे में कोई सोच नहीं रहा। बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन कुछ लोग इंग्लैंड रह रहे हैं, कुछ लोग कहीं रह रहे हैं, उनको कोई मतलब तो है नहीं। लंदन में हमारे भाई साहब रह नहीं रहे हैं। अरे भैया, आप इंग्लैंड में जाओ, इंग्लैंड में काउंटी खेलो, वहाँ बहुत काम है, वहाँ बहुत क्रिकेट है। आप भी खुश रहोगे, इंडिया में भी लोग खुश रहेंगे। आपको प्राइवेसी चाहिए था ना। आपको जिस देश ने बनाया, जिस देश की पब्लिक ने बनाया, उनसे आपको प्राइवेसी चाहिए। आपको प्राइवेसी का खतरा है, आप पूरी प्राइवेसी ले लो सर। इस देश की खाते हो, इसी देश की बजाते हो। हमने तुमको किंग कोहली बनाया है, तुमको हमसे प्राइवेसी चाहिए।
147 रन तो बनते नहीं रहे। कम से कम आपकी बैटिंग अगर सही रहती तो हम छोड़ देते, चलो जो कर रहे हो करो, या दिस इज योर पर्सनल मैटर। बट जिस चीज़ के लिए आपको इतना पैसा दिया जा रहा है, जिस देश के लिए आप, जिस कंट्री के नाम से आप खेल रहे हो, उसमें तो आपको करना ही पड़ेगा भाई। बिना तैयारी पहुंच जाते हो, क्या हलवा समझा हुआ क्रिकेट को? क्रिकेट इज लाइफ। नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आता है अपना जवाब देना? अरे भाई, जो आदमी किसी चीज की जिम्मेदारी ही नहीं लेता, वो क्यों आएगा भाई बोलने? उसने तो हर चीज अपना हाथ उठा रखा है, और ग्रांटेड ले रहा है, क्या जरूरत है बोलने उसे का? पता है खेलूंगा नहीं खेलूंगा, रन बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, मेरा तो नंबर 4 फिक्स है। फिर पब्लिक बता देगी ऐसे लोगों को भी, पब्लिक अलर्ट। मैं तो एहसान कर रहा हूँ भाई पूरे देश पे खेल के, क्योंकि आई एम वर्ल्ड नंबर 1 क्रिकेटर। देखिए, BG250 से आप जा रहे हैं, कोहली साहब, रोहित शर्मा जी, आप लोग जो है देश के लिए सबसे बड़ा जो है आपने ये काम किया है कि आपने जो पीछे आने वाले लोग हैं ना, उनको पॉलिटिक्स के तहत रोक रखा है, ठीक है? और जो भी यंग जनरेशन, जो भी उनकी आप करते हैं रैंकिंग, उनके ऊपर आप बनाते हैं मानसिक दबाव, वो अपना पूरा 100% दे नहीं पा रहे। वही रिजल्ट है कि डोमेस्टिक का ड्रॉन ब्रैडमैन आज जो है वो बॉल रीड नहीं कर पा रहा है। अरे भाई, आपने उसको किस चीज की सजा दी? किस चीज के लिए उसको पूरा दिन मुर्गा बना के स्लिप पॉइंट पे खड़ा रखा? कहते हैं जो नया होता है उसको वहीं पे रहना पड़ता है। सरफराज नया है। अरे भैया, तो आप फील्ड प्लेसमेंट तो चेंज करोगे जब आप देख रहे हो बॉल वहां नहीं जा रही है। तो आपने कसम खाया हुआ था क्या कि पूरे दिन स्लिप पॉइंट लगा के रखनी है, चाहे बॉल जाए ना जाए, पनिश करना है उसको क्योंकि वो नया है, रैगिंग लेनी है उसकी। कोहली को रहना चाहिए, he should take this responsibility। खड़ा रखो उसको, करता क्या है ऐसे भी, खड़ा रखो उसको। पूरे मैच में उसने बस एक कैच पकड़ा है, बस एक कैच पकड़ा है, यही उसका कंट्रीब्यूशन है। और 5 दिन, वो 3 दिन 4 दिन क्या किया है ग्राउंड पे पता नहीं किसी को, एक कैच पकड़ने के अलावा। अरे रोहित शर्मा जी, आपने अपना एक लॉबी बना रखा है क्या कि आपके लॉबी में जो है वो स्लिप में खड़ा होकर आराम करेगा और जो नहीं है वो पूरा दिन तड़पेगा? चलिए दोस्तों, तो आज का यही है। आज हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा हमने चर्चा कर ली। हमें तो देखिए कोई उम्मीद नहीं है, बाकी हम BGT में आपसे संपर्क बनाए रखेंगे और हम लोग बहुत ही क्रिटिकली इसको एनालाइज करने वाले हैं। ये एक माध्यम है जिस माध्यम से हम अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो हम कम से कम शेयर तो करें, एक मूवमेंट तो बने हम लोगों का। नहीं तो इनकी तो मनमर्जी चलती रहेगी। एक आदमी वैसे ही बैठा रहेगा गंभीर बन के, और एक अपना कबाल बनाए हुए है, और ये बेचारे यंगस्टर हैं, ये इनके कारण दबे हुए हैं। ये किस्सा खत्म ही नहीं हो रहा है। एक कोई ट्रॉफी जीत जाता है, बस सब हम भूल जाते हैं और इनका बस कबाल सिस्टम चलता जा रहा है। एक माध्यम है, हम इसके थ्रू आपसे चर्चा करते रहेंगे। हमें तो देखिए यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं है BGT में कि ये कुछ कर पाएंगे। लोगों को लगता है कि नहीं भाई, ये विराट जो है वो, रोहित शर्मा, विराट, ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत कमाल करने वाले हैं। लेट्स सी, हम सब हैं ही। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। देखिए, सबसे पहले भारत, उसके बाद कोई और। धन्यवाद।